morning friends. Today we are going to discuss about the Newton's divided difference formula. Previous lectures में हमने देखा कि Newton's divided formula कैसे सॉल्व होता है, उसका डिफरेंस टेबल जो है वो डिफरेंस टेबल हम कैसे फाइंड करते हैं. अलग जैसे फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, कॉस बैकवर्ड. स्टर्लिंग में जैसे हमने डिफरेंस टेबल फाइंड किया था उससे थोड़ा डिफरेंस है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस. तो यहाँ पर हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं. लास्ट हमने प्रीवियसली फर्स्ट एग्जांपल इसका सॉल्व किया था. डिफरेंस टेबल कैसे फाइंड करते हैं वो सिर्फ. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इवैल्यूएट एफ ऑफ 9, मतलब कि एफ ऑफ 9 के लिए आपको क्या फाइंड करना है यूजिंग द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल का यूज करके आपको एफ ऑफ 9 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है. एक्चुअली यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है. तो अगर क्वेश्चन में कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं की है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. पर कौन सी? अब पहले तो ये इंटरवल्स चेक करते हैं. 5, 7, 11, 13, 17. इंटरवल्स जो आपको दिया है वो अनइक्वल इंटरवल्स है. उसकी जो विड्थ है वो कहीं पर भी सेम नहीं है. इसका मतलब क्या होगा कि इसमें दो मेथड अप्लाई हो सकती है. या तो लाग्रांज हो सकती है या तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस हो सकता है. इन दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. इसमें लाग्रांज भी अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और न्यूटन डिवाइडेड भी अप्लाई कर सकते हो. अगर यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि न्यूटन्स डिवाइडेड करना है तो कंपलसरी उसी से सॉल्व करना है. पर अगर न्यूटन्स डिवाइडेड नहीं स्पेसिफाई किया है तो आप लाग्रांज या न्यूटन्स डिवाइडेड में से कोई भी कर सकते हो. पर न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल्स दिए हैं वो अनइक्वल इंटरवल्स है. मतलब कि विड्थ ऑफ द इंटरवल जो है वो डिफरेंस है उसी के लिए. तो हम न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो फाइंड करते हैं वो देखते हैं. क्या क्या वैल्यूज गिवन है हमारे पास? x और f ऑफ x. x क्या है हमारे पास? 5, 7, 11, 13 and 7. Then f of x 150, 392, 1452, 2366 and 5200. अब रेफरेंस टेबल किसके लिए फाइंड करना है? क्योंकि अगर हम न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके लिए रेफरेंस टेबल फाइंड करना पड़ेगा. डिफरेंस टेबल से हमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो वैल्यू चाहिए वो मिलेगी. तो फर्स्ट फाइंड करते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? ये जो हमें वैल्यू गिवन है ये क्या है? y0, y1, y2, y3 एंड y4. ये जो वैल्यूज गिवन है वो x0, x1, x2, x3. ये जो गिवन है हमें x0, x1, x2, x3 एंड x4. तो जब हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो फर्स्ट वैल्यू क्या मिलती है हमें? x0, x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0. यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ. y1 माइनस y0 करना है डिवाइड बाई x1 माइनस x0. तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? x0, x1. तो उसका आंसर जो है वो मिल रहा है हमें 121. y1 माइनस y0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0. वैसे ही हम सेकंड फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी? x1, x2. इसका जो आंसर है वो रहा है 265. नेक्स्ट थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2. तो वो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर? x2, x3. इसका आंसर हमें मिल रहा है 457. नेक्स्ट लास्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? x3, x4. जल्दी सारी वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई x4 तक. तो y4 माइनस y3 डिवाइड बाई x4 माइनस x3. ये जो आंसर आ रहा है 700. ये हमें मिल रहा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. वैसे ही हमें जब तक कोई सिंगल लास्ट डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें वैल्यूज फाइंड करते रहना है. नेक्स्ट क्या होगा हमारा? सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस. सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? x1. फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी?
x0 x1 x2। तो x1 x2 माइनस x0 x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x0 स्किप करना है। लास्ट एग्जांपल में हमने पूरा देखा था मेथड की कैसे वैल्यूज फाइंड होती है यहाँ पर। तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है 24। सेकेंड जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या होगा, x1 x2 x3, इन दोनों को माइनस करो, किसका माइनस करना है, x2 x3 माइनस x1 x2 डिवाइड बाय x3 माइनस x1। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32। नेक्स्ट लास्ट की वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगा, x2 x3 एंड x4, जबकि इसमें से इसको माइनस करो डिवाइड बाय x4 माइनस x2। ये जो आंसर मिल रहा है वो हमें 42। वैसे ही अब हम क्या फाइंड करेंगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो इन दोनों का माइनस करना है। इसके लिए ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, x0 x1 x2 x3। ये 3 तक जाएगी वैल्यू, तो मतलब कि 0 1 2 3। अब x1 x2 x3 में से माइनस किसको करना है, x0 x1 x2, मतलब कि 32 माइनस 24 डिवाइड बाय। ये स्टेप में हमने एक को स्किप किया था, तो क्या करेंगे, 2 को स्किप करना है, मतलब कि x3 माइनस x0, मतलब कि 13 माइनस 5। इसका जो आंसर आ रहा है वो मिल रहा है हमें 1। देन नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, x1 x2 x3 x4, मतलब कि लास्ट x2 x3 x1, मतलब कि 42 माइनस 32 डिवाइड बाय 17, होगा क्या रखना है, 17 माइनस 7। तो ये जो आंसर मिल रहा है वो भी 1 मिल रहा है। लास्ट थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस मिल गया। अब फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, अब फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 करें तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या मिल जाएगा हमें, 0। पर ये किसके लिए आंसर मिल रहा है हमें, ये जो आंसर मिल रहा है वो x0 x1 x2 x3 एंड x4 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमने जो फाइंड किया डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में सारी वैल्यूज हमें मिल गई है। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या है इसका फॉर्मूला, f of x इज इक्वल टू फर्स्ट y0 या f of x0 भी कंसिडर कर सकते हो, प्लस x माइनस x0 इंटू, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है, x0 कॉमा x1 x0 कॉमा x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 इंटू x0 x1 x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू x0 x1 x2 x3। ये कहां तक जा रहा है, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, मतलब कि लास्ट वैल्यू में जब तक x4 नहीं मिल जाती तब तक वो हमें फाइंड करना है। देन नेक्स्ट प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू x0 x1 x2 x3 x4। लास्ट वैल्यू जो देखेंगे वो हमें यहाँ तक मिल रही है, जबकि ये टेबल हमें फॉर्मूला यहाँ तक ही अप्लाई करना है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। फर्स्ट y0, तो y0 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 150 प्लस x, मतलब कि जिसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, किसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x जो है f of 9, मतलब कि 9 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 9 माइनस x0 5 इंटू x0 x1, मतलब यहाँ पर जो आप डिफरेंस टेबल फाइंड कर रहे हो उसकी सारी फर्स्ट वैल्यू जो है ना
वही कंसीडर होगी आपकी। तो x0, x1 मतलब कि 121 इंटू 121 प्लस x माइनस x0 मतलब कि 9 माइनस 5 इंटू x माइनस x1, x मतलब कि 9 पर x1 क्या है 7, तो 9 माइनस 7 इंटू x0, x1, x2 मतलब कि ये फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करनी है। यहाँ पर सिर्फ मैंने डिनोट किया है, हर बार ये डिनोट नहीं करोगे तो भी चलेगा, सीधा डिफरेंस टेबल फाइंड कर दो और फर्स्ट वैल्यू जो है वही कंसीडर कर दो। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है 24 इंटू 24 प्लस x माइनस x0, x माइनस x1 से भी होगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 7 इंटू x माइनस x2, x की वैल्यू है 9 माइनस x2, x2 क्या मिल रहा है 11, तो 9 माइनस 11 इंटू x0, x1, x2, x0, ये वैल्यू फर्स्ट थर्ड जो डिवाइडेड डिफरेंस बन रहा है वो 1 प्लस लास्ट वैल्यू x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 वहां तक सेम रहेगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 11 इंटू x माइनस x3, 9 माइनस x3, x3 क्या दिया गया हमें यहाँ पर 13 then into x0, x1, x2, x3 and x4 तो क्या वैल्यू दी गई हमें 0, 0 मतलब ये डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो आप चेक करने जाओ तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 वैल्यूज दी है, इंटरवल दिए है, पर फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस उससे एक कम ही मिलेगा आपको वैल्यू। तो आपको सिर्फ फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस मतलब कि लास्ट आपको जहां तक 4 नहीं मिल जाता वहां तक आपको पूरी कैलकुलेशन लिखनी है। देन नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट 150, देन 9 माइनस 5 इंटू 121 इट्स 484, देन 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, 9 माइनस 7 इंटू 24 इज इक्वल टू प्लस 192, then 9 minus 5, 9 minus 7 into 9 minus 11 into 1 है मतलब उसको सिर्फ मत से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर मिल रहा है -60। अब लास्ट जो वैल्यू है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या है 0, तो इसका मतलब ये जो भी मैं माइनस करूं पर मल्टीप्लीकेशन में 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 ही बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो टर्म सीधा हो जाएगा 0। तो ये जो कैलकुलेशन है इसका आंसर आ रहा है 810। तो ये जो हमें मिल रहा है वो किसके मिल रहा है f(9) के लिए। तो बहुत ही इजी एग्जांपल है, डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करो, फर्स्ट वैल्यू ही कंसीडर करनी है आपको और कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिवाइडेड डिफरेंस मतलब ध्यान रखना है कि y1 माइनस y0 तो करना ही है पर डिवाइड ना x1 माइनस x0, वो सभी में आपको डिवाइड करते रहना पड़ेगा। डिफरेंस टेबल मिल गया, फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। Now we will see the third example. Using Newton's divided difference formula, find a polynomial and also find f of -1 and f of 6. मतलब कि यहाँ पर आपको न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई तो करना है पर पहले पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद उसमें दो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, f of -1 एंड f of 6। मतलब कि -1 के लिए आपको वैल्यूज फाइंड करनी है और 6 के लिए। तो एग्जाम में अगर आपको पॉलिनोमियल बोला है तो कंपल्सरी आपको पहले पॉलिनोमियल फाइंड करना है और वो पॉलिनोमियल में आपको x की जगह -1 पुट करना है और 6 पुट करना है, वो चेक करके आपको आंसर आना है। आप डायरेक्टली x की जगह -1 या 6 नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि फाइंड द पॉलिनोमियल। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू डायरेक्ट जो फाइंड करनी है वो पुट कर दे तो हमें सीधा आंसर मिल जाए, पर इससे पहले हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब x की जगह x को एज इट इज लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं पहले तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो फर्स्ट क्या क्या लिया मैंने x और f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 2 4 एंड 7, f ऑफ x दिया है 10 15 67 एंड 400। अब
फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, सबका डिफरेंस नहीं मिल जाता है तो फाइंड करना मतलब कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 1 2 चार वैल्यूज है मतलब कितने था 3 डिवाइडेड डिफरेंस आपको दो को मिलेंगे। तो ये जो फर्स्ट है वो क्या है x0 x1 x2 एंड x3 से y0 y1 y2 एंड y। तो फर्स्ट वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे वो क्या मिलेगी x0 x1 मतलब कि y1 माइनस y0 डिवाइड बाय x1 माइनस x0। इसका आंसर हमें मिल रहा है 5। नेक्स्ट सेकेंड y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी x1 x2। ये हर बार डिनोट करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर आपको मैं समझा रही हूँ। y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, जिसका आंसर आ रहा है 26। एंड लास्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगा x2 x3 y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2, इसका आंसर मिल रहा है 121। ये हमें मिला फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। वैसे ही हम क्या फाइंड करेंगे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में फर्स्ट वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो क्या होगा x0 x1 x2, मतलब कि x1 माइनस x1 x2 माइनस x0 x1 26 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 डिवाइड बाय ना इसमें मतलब कि x2 माइनस x0 4 माइनस 1, इसका आंसर जो है मिल रहा है 7। नेक्स्ट वैल्यू हम जो फाइंड करेंगे x1 x2 x3 x2 x3 माइनस x1 x3 मतलब कि 121 डिवाइड बाय 26 माइनस अगर वापस एक करना है मतलब कि 7 माइनस 2, इसका आंसर जो है मिल रहा है 90। वैसे ही थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस मतलब कि 19 माइनस 7 डिवाइड बाय 7 माइनस 1। अब टू का गैप लेंगे, यहाँ पर मैं सिंगल गैप लिया था, टू का गैप लेंगे तो 7 माइनस 1। तो ये जो आंसर मिलेगा किसके लिए मिलेगा x0 x1 x2 एंड x3, क्योंकि ये 0 1 के लिए मिला 0 1 2 0 1 2 3, ये जो आंसर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है f of x is equal to y0 plus x minus x0 into x0 comma x1 plus x minus x0 x minus x1 x0 comma x1 comma x2 plus x minus x0 x minus x1 x minus x2 into x0 x1 x2 and x3। आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है x0 x1 x2 x3, मतलब कि यहाँ तक ही हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। अब कर दो फर्स्ट y0 मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या दिया गया है 10, इसकी वैल्यू पुट करो 10 प्लस x, यहाँ पर आपको क्या करना है एज इट इज रखना है, क्यों क्योंकि x की वैल्यू हमें लास्ट में फाइंड करनी है f of -1 और 6 पुट करके। तो x एज इट इज रहेगा तो वैल्यू क्या होगी x माइनस x0 मतलब कि फर्स्ट वैल्यू जो गिवन है 1, तो x माइनस 1 कॉमा x0 इंटू x0 कॉमा x1, तो फर्स्ट वैल्यू क्या मिल रही है 5 प्लस x माइनस 1 x माइनस x1, देखिए x1 की वैल्यू क्या है 2 गिवन है, तो x माइनस 2 इंटू x0 कॉमा x1 कॉमा x2, वैल्यू हमें क्या गिवन है 7 इंटू 7 प्लस x
माइनस 1 रहेगा, x माइनस 2 एंड लास्ट x माइनस x2, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो x माइनस 4 इंटू x0, x1, x2, x3, मतलब की लास्ट वैल्यू जो गिवन है हमें 2 टेबल में, इंटू 2। अब तो सॉल्व करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, तो ही यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ये जो पॉलिनोमियल हम फाइंड कर रहे हैं 10, यहाँ पर डायरेक्ट में आंसर लिख रही हूँ, आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, आगे वाले 2-3 एग्जाम्पल में भी हमने इसका कैलकुलेशन किया है, सिर्फ x को मल्टीप्लाई करते रहना है। मल्टीप्लाई करोगे मतलब यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल जनरेट होगा, वो जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आगे के एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो कि वहां पर मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताई है कि ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन बहुत ही इसकी इजी है। देन ये आपको जो पॉलिनोमियल मिल रहा है वो f ऑफ x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल मिला। अब इसमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 एंड 6, तो फर्स्ट हम -1 पुट करते हैं, f ऑफ -1 2 इंटू -1 होल क्यूब माइनस 7 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -1 प्लस 3 साइन कर दो, -1 होल क्यूब मतलब 3 बार माइनस, तो -2 -1 होल स्क्वायर मतलब कि माइनस माइनस प्लस बढ़ा के साइन माइनस है -7 प्लस माइनस 12 प्लस 3, इसका आंसर जो आ रहा है वो -80। ये किसके लिए मिला हमें, f ऑफ -1 के लिए। अब डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो x की जगह -1, तो आपको इसका आंसर -18 ही मिलेगा। पर यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसलिए पहले कंपलसरी जरूरी है कि आपको ये पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें ये वैल्यूज पुट करें। अदरवाइज यही क्वेश्चन हो और सिर्फ आपको -1 के लिए फाइंड करना हो तो आप यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर दो और आप उसको सॉल्व करो, इसका आंसर सेम ही मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देन इसके लिए फाइंड करना है f ऑफ 6 के लिए, तो आप x की जगह हम पुट करते हैं यहाँ पर 6, 2 इंटू 6 क्यूब माइनस 7 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 6 प्लस 3। तो इसका जो आंसर है वो हमें मिल रहा है 255। ये किसके लिए मिला हमें, f ऑफ 6 के लिए, मतलब कि f ऑफ -1 के लिए 18 और f ऑफ 6 के लिए 255। तो ये था, एक्चुअली ये डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं दिया है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट दे सकते हो, तो मैं आपको ये कैलकुलेशन फिर से समझा सकती हूँ अगर डाउट है। बाकी ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। ये था न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, जिसके हमने 3 एग्जांपल्स देखे। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस थोड़ा अलग है क्योंकि उसका डिफरेंस टेबल में हमें डिवाइड करना है, जो न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड या गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड में नहीं था। तो न्यूटन्स नाम ही इसका ऐसा है कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, मतलब कि आपको डिवाइड करके उसका डिफरेंस निकालना है। आई होप आप लोगों को यह मेथड समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।